दिखने में जितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है और बनने में उतनी ही आसान अगर कोई ऐसी मिठाई हो तो क्यों ना हम घर पे ट्राई करें। जी हाँ, आज मैंने भी ट्राई कर लिया है ये वायरल इंटरनेट का वायरल मिठाई घेवर। राजस्थान की फ़ेमस मिठाई है ये बट बहुत कम लोग इस रेसिपी को और इस मिठाई को ट्राई करते हैं क्योंकि दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जी, मेरा नाम है शहाना, कुकिंग विद शहाना में आपका स्वागत है और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ घेवर। तो घेवर बनाने के लिए जस्ट 3 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया है और उसी में मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया है। बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ा बड़ा लेना है। मैंने कटोरी में या छोटे से गिलास में बर्फ़ जमा के रख दिया था फ्रीज़र में, तो उसी का यूज़ किया है। बस उसी की मदद से हमें अच्छी तरह से फेंटते रहना है। अच्छी तरह से जब तक फेंटना है 2 से 3 मिनट लगेंगे। पेशेंटली अच्छे से फेंटते रहना है तब तक ये क्रीमी फ़ॉर्म में ना आ जाए। क्रीमी फ़ॉर्म जैसा होता है ना वैसे सॉफ्ट सा और एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। देखिए हमने घी लिया था मेल्टेड बट बन गया है ये फ़ोम। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस आपको फेंटते रहना है। इसमें कुछ नहीं करना है, ना ही ताकत लगानी है, ना ही कुछ। वो बर्फ़ की मदद से बस खाली घुमाते रहना है और इसी तरह से आपको फेंटते रहना है। बिल्कुल ताकत नहीं लगानी है, हल्के हाथों से इसे ऐसे फेंटते रहना है और फ़ोमी टेक्सचर आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। ये प्रोसेस करने से पहले आप किसी कटोरी या बड़े ग्लास में एक पानी भरकर फ्रीज़र में रख दें और ये अच्छी तरह से जम जाए तो इसे निकाल के इस तरीके से यूज़ कर लें। इससे पकड़ने में आसानी होती है और फेंटने में भी बहुत ही आसानी होगी। इसमें से पानी जो था वो सारा के सारा मैंने अलग कर लिया है। अब उसे 1 मिनट तक और अच्छी तरह से बिना बर्फ़ के फेंटूँगी क्योंकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, ठीक है ना? अब ये घी जो अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसको फेंटना है ना, तब ये जाके एकदम और फ्लफ़ी हो जाएगा। अच्छी तरह से जब फ्लफ़ी हो जाए, तो इसमें ऐड करना है मैदा। या जी हाँ, यहाँ 1 कप मैंने मैदे का यूज़ किया है, आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैदे में मैंने थोड़ा-थोड़ा सा यूज़ किया है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐसे डाल के हमें ठंडा पानी भी इसमें डालते रहना है और थोड़ा-थोड़ा डाल के घोल बनाना है। ये रेसिपी किस शहर, किस कंट्री से देख रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो आपने ये रेसिपी कभी ट्राई की है इससे पहले? वो भी हमें शेयर करें। एक साथ पूरा हमें मैदा नहीं डालना है और ना ही एक साथ हमें पानी डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके ही ये प्रोसेस करना है, पेशेंटली करना है, आराम से करना है। बिल्कुल हलवाई जैसा अगर घेवर बनाना है, आराम से बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूँ का आटा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूँ का आटा मैंने जब ऐड किया जब मेरा पूरा मैदा अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, घोल बना लिया है मैदे का। अब उसमें एक भी लम्स नहीं था। अब मैंने यहाँ पर बेसन और गेहूँ का आटा भी मिक्स करके अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। अब यहाँ पर मैं ठंडे पानी का यूज़ कर रही थी, अब इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ठंडा दूध। जी हाँ, 1 कप मैंने यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा दूध यूज़ किया है क्योंकि बैटर मुझे यहाँ थोड़ा गाढ़ा लग रहा था और मैंने अब तक के पानी का इस्तेमाल किया है 1 कप और 1 कप ही मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है और दोनों ही ठंडे-ठंडे थे एकदम चिल्ड और दोनों ही चिल्ड दूध का और पानी का यूज़ करना है। इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें बैटर तैयार कर लेना है। अब बैटर को हमें रखना भी है तो चिल्ड में, तो इसे हम फ्रिज में या फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। इस तरह से कोई बाउल ले लेंगे, उसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डाल लेंगे, आइस क्यूब डाल लेंगे और बस इसी तरह से इस कटोरी को अंदर रख लेंगे, ठीक है? अच्छी तरह से जो प्रोसेस आप देख रहे हैं बस इसी तरह फ़ॉलो करें, आपका घेवर लाजवाब शानदार बनेगा और आप बार-बार इस मिठाई को बनाएँगे। अब यहाँ मैंने एक गैस पे मैंने एक छोटा-सा बर्तन रखा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई मोल्ड नहीं था, कोई रिंग नहीं थी। तो मेरे पास ये एक छोटी-सी पतीली टाइप की थी, तो मैंने इसे रख लिया और इसमें मैंने आधा ही जितना घी भर लिया। आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा मैंने घी भर लिया है और वो अच्छी तरह से उसे गरम कर लिया है। अब गरमा-गरम तेल में इस बैटर को आराम-आराम से ऐसे ड्रॉप-ड्रॉप करके डालना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे डालना है। 6 से 7 बार ये ड्रॉप-ड्रॉप, ड्रॉप-ड्रॉप डाल देंगे। उसके बाद किसी लकड़ी या फिर बेलन की मदद से ऐसे बीच में होल बना लेंगे। वो इसीलिए ताकि हमें घेवर बनने के बाद निकालने में आसानी हो। फिर से गरमा-गरम तेल में फिर से ड्रॉप डालेंगे, फिर से होल बनाएँगे, फिर से ड्रॉप डालेंगे। बस इसी तरह से कम 10 से 12 बार ये प्रोसेस करना है, यानी कि आपकी जो चम्मच है, कलछुल है, जो भी आपने लिया है,
वो 3 से 4 भर कर आपको डालना है, लेकिन वो ड्रॉप ड्रॉप में डालना है, पूरा भर कर एक साथ नहीं डालना है। इससे आपका घेवर अच्छा तले में भी नहीं लगेगा और अच्छा मोटा बन के रेडी होगा, पतला नहीं होगा। 1 कप मैदे में मैंने 6 घेवर बनाए थे और एक बैच में मैंने एक घेवर के लिए 3 से 4 चम्मच भर कर मैंने ड्रॉप ड्रॉप करके बैटर डाला है। और याद रहे यहाँ पर फ्लेम मीडियम टू हाई रहना चाहिए, लो फ्लेम नहीं करना है। और दूसरी चीज, आपको जो तेल है वो आधी पतीली जितना ही भरना है। कोई भी बर्तन लेना है उसमें आधा भरा होना चाहिए। इस तरह से आप घेवर बनाएंगे तो आपके परफेक्ट जालीदार अच्छे घेवर बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा घेवर तैयार हो चुका है। अब यहाँ एक तार की चाशनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में 1 कप जितना पानी, 1 कप जितना चीनी और 2 इलायची तोड़ के डाल देना है और बस उसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद एक तार की चाशनी बन जाए उस तरह से हमें बना के रख लेना है। और यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है, जो मैं घर में घी निकालने के लिए मलाई का यूज़ करती हूँ, वही मलाई का यूज़ किया। आप चाहे तो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम लगभग लिया है मैंने यहाँ पर। और इसी में मैंने प्री मिक्स मैंने डाला हुआ है। प्री मिक्स मेरी आप पिछली वीडियो में जाकर या मेरे चैनल पे जाके रसमलाई या रबड़ी वगैरह की रसमलाई की में मैंने यूज़ किया है, उसमें बताया है कि ये प्री मिक्स कैसे बनता है। तो ये प्री मिक्स मैं रसमलाई, रबड़ी, आइसक्रीम बनाने के लिए ही स्पेशली बनाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये 2 चम्मच मैंने यहाँ प्री मिक्स और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर यहाँ पर डाल दिया है और थोड़ा-सी मैंने दूध डाल दिया है जो रूम टेम्परेचर का था। और बस उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारा ये रबड़ी तैयार हो गया है। ये रबड़ी बहुत ही आसानी से बन गया है क्योंकि उसमें शुगर ऑलरेडी था प्री मिक्स में, इसलिए मैंने शुगर नहीं डाला है। आप चाहे तो रेडीमेड रबड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने केसर रबड़ी बनाई है, तो बहुत ही आसानी से मेरे पास प्रीमिक्स था केसर फ्लेवर में, मैंने उसे डाल दिया, बन गया मेरा रबड़ी। तो अब यहाँ पर गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ घेवर ले लिया, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चाशनी के डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से ये रबड़ी फैला के स्प्रेड कर दिया है। अच्छी तरह से डालना है हमें। इसको गार्निश कर दीजिए काजू बादाम पिस्ता से और जिसको भी खिलाएंगे वो वाह वाह तारीफ ही करता रह जाएगा। आप यकीन करें इस रेसिपी को बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही गजब की लगती है। तो ज़रूर इस रेसिपी इस सीज़न में त्योहार में ज़रूर ट्राई करें और खाएं, इंजॉय करें और अपने को दिल लूट लें। बस इस तरह से रेसिपी बनाते रहे, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। एक लाइक तो बनता है वीडियो देखने के बाद और आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए। मिलते हैं अगली नई हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं और मस्त रहें और एंजॉय करें फेस्टिवल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।